जय हो गंगे मैया की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गंगा तट पर जब आप स्नान करने जाते हैं तो किस प्रकार सरल विधि से गंगा का पूजन करना चाहिए। तो देखिए, पूजन के लिए आप चाहें तो ये सारी सामग्री घर से भी ले जा सकते हैं, नहीं तो गंगा के तट के आसपास बहुत ही छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई होती हैं, उस पर आपको पूजा की सारी सामग्री, प्रसाद, फूल, आपको सब कुछ मिल जाता है। वहाँ पर श्रृंगार का सामान, धूप, दीप, जो भी आप चाहते हैं ना वो सब मिल जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हमने पूजन की सामग्री ले लिए। यहाँ पर धूप बत्ती नहीं है, अगरबत्ती ही दे रहे हैं ये लोग। और सामग्री लेने के बाद में इस तरीके से देखिए, हम गंगा के तट पर आ जाते हैं। वहाँ पर हमें पूजन करना होता है। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको गंगा में स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये पूजन करना चाहिए। आप चाहे तो ये पूजन स्वयं भी कर सकते हैं, नहीं तो गंगा जी के आसपास पंडित होते हैं, पंडे बैठे होते हैं, आप उनसे भी, पुरोहित होते हैं, उनसे भी आप इस पूजन को करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साक्षात गंगा मैया उपस्थित हैं, तो हम उनका पूजन करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर शिवलिंग का भी निर्माण कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, जो रेती है ना वो काफ़ी गीली है, तो मैं इससे एक यहाँ पर शेप देने की कोशिश करती हूँ पिंडी रूप की, लेकिन शेप बन नहीं पा रही है क्योंकि रेती गीली है। और इस तरीके से देखिए, हमने पिंडी स्वरूप बना लिया। यहाँ पर आप जब पूजन प्रारंभ करें तो श्री गणेशाय नमः, ओम गौरी देव्यै नमः अवश्य रूप से जाप कर लें। तो देखिए, बस फ़िलहाल ऐसी ही पिंडी बन पाई है। और हम अपने देखिए इस तरीके से गंगा जल में ही, क्योंकि रेती में हाथ हो गए हैं तो हाथ धो लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, घर से अगर आप जोत बना करके लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो दीपक देते हैं ना वो ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं, बहुत ही घी के नाम पे बहुत ही हल्का सा रहता है। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये बोट जैसी बनी हुई होती है, पेपर की बनी हुई बोट है, तो एक से तो हम यहाँ पर पूजन कर देंगे दीपक जला करके, और दूसरी को हम प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने पिंडी बनाई है उसमें इस तरीके से हम अक्षत, रोली, चंदन, जो भी चीज़ उपलब्ध हो वो यहाँ पर अर्पित करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए, गंगा जी बार बार आ रही हैं अपना पूजन स्वीकार करने के लिए। और जो भी आप भोग प्रसाद, इलायची दाना लेकर के आए हो या घर से कुछ भी लेकर के आए हो, मछलियों के लिए खाना लेकर के आए हो, तो वो गंगा जी में आप अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप दूध लेकर के आए हैं तो गंगा जी में कच्चे दूध की धार अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। यदि आप घर से दूध लेकर के आए हो, नहीं तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। और यहाँ पर भी गंगा के तट पर भी दूध लेकर के घूमते रहते हैं लोग बाग, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा पानी मिला करके रखते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है ना उसका। तो आप घर से लेकर के जाएं, नहीं तो आप बाहर कोई शॉप हो तो वहाँ से दूध लेकर के जाएं। इसके अलावा देखिए, भोग प्रसाद हमने चढ़ा दिया है। आप चाहे तो नारियल की भेंट भी चढ़ा सकते हैं गंगा मैया को, चुनरी उड़ा सकते हैं, श्रृंगार की और सामग्री अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, बाद में उस साड़ी को आप किसी को दान में दे सकते हैं। जितनी भी हो सके उतनी आप यहाँ पर दक्षिणा अर्पित करें, प्रार्थना करें, गंगा मैया की आरती करें। तो ये देखिए, हम दीप प्रज्वलित कर देते हैं। और इसी तरीके से बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर पूजन किया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर गंगा के तट पर बैठ कर के पुरोहितों से आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं। गंगा तट पर देखिए, हम बार बार तो जा नहीं पाते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर 365 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं गंगा के किनारे पर। जितना भी हो सके उतना यहाँ पर दान पुण्य करना चाहिए। गंगा स्नान की जो सही विधि होती है वो क्या होती है, गंगा स्नान के नियम क्या होते हैं, इससे संबंधित एक वीडियो मैंने डाला है दोस्तों, उसे आप ज़रूर देखें। बहुत ही विशेष लाभदायक वो वीडियो है, क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमें गंगा स्नान का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से जो भी सामग्री हमारे पास उपलब्ध हो उससे हम पूरे श्रद्धा भाव से माँ गंगा का पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमें गंगा मैया के तट पर जा कर के गंगा मैया का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। और साक्षात गंगा मैया का पूजन करने का सौभाग्य तो बहुत ही ज़्यादा पुण्यों के बाद में मिलता है, नहीं तो हम गंगा स्नान के लिए बहुत ही कम जा पाते हैं। तो ज़रूर पूजन करें, जो भी सामग्री हो, धूप, दीप, अक्षत, रोली, चंदन से आप ज़रूर पूजन करें। हो सके तो नारियल की चुनरी की भेंट चढ़ाएं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। और इस तरीके से देखिए, धूप दीप से माँ की आरती करें। तो जब हमारे पुण्य उदित होते हैं ना, तभी हमारे मन में गंगा स्नान का, गंगा जी के दर्शन का हमारे भाव जागृत होता है, और तभी हम गंगा जी जब हमें बुलावा देती हैं, हम तभी उनके पास जाते हैं। और इस तरीके से साक्षात पूजन करने से ना मन और आत्मा एकदम से पवित्र हो जाती है।
और आगे विशाल गंगा मैया को देख करके मन बहुत ही ज़्यादा पुलकित हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता आती है और ऐसा लगता है गंगा मैया हमें आशीर्वाद दे रही हूँ। और देखिए पूजन के बाद में कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। यहाँ पर सिक्के आदि चढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो नोट होते हैं ना वो पानी में गीले हो सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य कर सकते हैं। प्रतीकात्मक यहाँ पर कुछ सिक्के ज़रूर चढ़ाएं और इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे गंगा मैया से किसी भी प्रकार की कोई भी हमसे गलती हो गई हो। और इस तरीके से एक दीपक आपको जल में अवश्य रूप से दीपदान करना है। वैसे तो ये दीपदान थोड़े से अंधेरे में किया जाता है, या तो सुबह सुबह किया जाता है या शाम को किया जाता है, लेकिन आप जब भी स्नान कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तभी ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में ये हम नारियल की और चुनरी की भेंट माँ को इस प्रकार से चढ़ा देंगे, इस तरीके से प्रवाहित कर देंगे। और ये जो जल का दीपदान है ना, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हम दोना लेंगे ना, वो या तो पत्तों का बना हुआ हो या कागज़ का बना हुआ हो, कोई भी ऐसा ना हो जिससे गंगा मैया में किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन फैले। तो इस प्रकार से हमें साधारण तरीके से गंगा मैया का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो इस तरीके से पूजन करें। यहाँ पर देखिए मैं एक बात और बता दूँ, जो भी शास्त्रों में हमें पवित्र नदियाँ, सरोवर आदि बताए गए हैं, उन सभी का पूजन आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गंगा मैया की ये पूजन विधि नहीं है, आप सभी का पूजन इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल और ज्ञानवर्धक है। अगर आप गंगा स्नान के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पर गंगा मैया का साक्षात पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पर भी कृत्रिम गंगा जी बना करके आप पूजन कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे डाली हुई है। इसी प्रकार की भारतीय संस्कृति से रिलेटेड ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कॉमेंट बॉक्स में गंगा मैया की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ जल्द ही आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय हो भोलेनाथ।